जाए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं, मजदूर ही बनेगा। ना पढ़ाई है, ना खेती से कमाई है, ना रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? बिहार में रहने वाला 100 आदमी जो है, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिसको वोट देना है दे लीजिए। चाहे सरकार सड़क बना दे, बिजली ला दे, सरकार आपको 5 किलो अनाज दे दे या सिलेंडर बांट दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। हम तो 11 महीना से पैदल चल रहे हैं। जैसे आज आपके गांव में पहुंचे हैं, ऐसा 3600 से ज्यादा गांव में पिछला 11 महीना में गए हैं। जब वहां जा रहे हैं, हर गांव में लोगों की समस्या देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं कि आप और आपके बच्चे कितनी बदहाली, कितने तकलीफ में जी रहे हैं, लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। रास्ते में चलते हुए लोग बता रहा है कि पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, सर पर छप्पर नहीं है, खेती किसानी करने वाले लोगों की दशा बेहाल है, लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। बहुत आदमी भी कह रहा है कि इतना पैसा गाड़ी लगाकर ये जो पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो यहीं एक फैक्ट्री लगा देते तो हम लोग को रोजगार मिल जाता। तो हम आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं, यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो इसलिए कि मान लीजिए कि हम यहाँ एक फैक्ट्री लगा भी दें तो उससे आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। बिहार में तो 40,000 गांव, उनका क्या होगा? अगर एक दिन हम आपका मदद कर भी दें तो भी उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने का, सिखाने का अभियान है। हम अभी आपको 10-15 मिनट में ये बताएंगे कि जिस गरीबी में आप जी रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। आप उस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जिसके साथ है, जिस दल, जिस नेता के साथ है, वहीं पर रहिए। देखिए, आपकी जो गरीबी बदहाली है, ये हम आकर क्या बताएंगे? हम तो आज एक दिन आए हैं तो कुछ देख रहे हैं। आप सब तो यहाँ 50 साल से यही देख रहे हैं। ये आज से नहीं हुआ है। जब आप बच्चे थे तब भी इतना ही परेशानी था। जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया। आपकी गरीबी बदहाली खत्म नहीं हुई। कितना सरकार आया और गया, आपने 40 वर्ष कांग्रेस को शासन के लिए मत दिया। उसके बाद 15 साल तक लालू जी का राज रहा। 17-18 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आपने 10 साल से मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, लेकिन आपका और आपके बाल बच्चों का भला नहीं हुआ। तो अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं, हमको वोट दीजिएगा, हमको वहां बैठा दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी धोखा नहीं करेंगे? हम भी धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट आपसे मांगते ही नहीं है। आप पहले ये समझिए कि आपकी गरीबी बदहाली है क्यों। अगर उस बात को समझ लीजिएगा तो अपने आप आपको बाहर निकलने का रास्ता समझ में आएगा। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान हुए, उन्होंने गरीबी से निकलने का 3 रास्ता बताया। 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए तो आप चाहे जितने गरीब हैं, पढ़ लिख कर नौकरी पा जाए तो आपके बाल बच्चे का जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती लायक जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कुछ नहीं करते, गांव में किराना फार्चून का दुकान खोल लेते, 2 गाय भैंस पाल लेते, मुर्गी फार्म खोल लेते, कपड़ा का, खाद का व्यापार कर लेते। आप बिहार में ध्यान से देखिएगा, अपने गांव, अपने पंचायत में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वहां से खिचड़ी खा के घरे आ रहा है।
वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, खिचड़ी खा के घर आ रहा है। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, तो आपके बच्चों का भी भला नहीं होने वाला है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी दीजिएगा तो कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो स्कूल में यहाँ खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे जिसको मंत्री विधायक बना दीजिए, कोई सांसद बन जाए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं, मजदूर ही बनेगा। इस बात को समझ लीजिए। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई, आपका पढ़ने में मन नहीं है, तो आप खेती करके भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। वो क्यों नहीं हुआ बिहार में? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाला 100 आदमी जो है, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं है। आप अपने गांव में जाकर देख लीजिएगा, अगर यहाँ 100 परिवार रहते हैं तो 60 परिवार के पास जमीन है ही नहीं, और जो 40 आदमी के पास जमीन है उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो जो बिहार में आप और हम खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही उपजता है कि आपका बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का उपाय नहीं है। अगर आपके घर में कोई नौकरी व्यापार नहीं है, अब बेटी का ब्याह लग जाएगा, कोई घर में बीमार हो जाएगा, 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का जरिया है नहीं। तीसरा रास्ता हमने बताया पैसा पूंजी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकार कुछ करे चाहे न करे, आपके पास पैसा होता, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए यहाँ रहने वाले 100 लोग में 80 आदमी ऐसा है, 100 में 80 आदमी जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। इस महंगाई के जमाना में अगर आप दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो भैया क्या खाइएगा, क्या बचाइएगा और पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो बिहार में ना पढ़ाई है, ना खेती से कमाई है, ना रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे लीजिए। आप झूठो माथा फोड़ रहे हैं कि किसको वोट दें, किसको वोट दें। हम कह रहे हैं कि जिसको वोट देना है दे लीजिए। चाहे सरकार सड़क बना दे, बिजली ला दे, सरकार आपको 5 किलो अनाज दे दे या सिलेंडर बांट दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। बिजली आ गई है ना, लेकिन गरीबी नहीं खत्म हुई। 5 किलो अनाज बट रहा है ना, लेकिन गरीबी नहीं खत्म हुई। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको जमीन मिले। गरीबी खत्म तब होगा जब घर घर लोगों को सरकार पैसा पूंजी दे ताकि हर आदमी कुछ रोजी रोजगार व्यापार कर सके। अब आप पूछिएगा भैया जब यही 3 गो रास्ता है तो सरकार ये कैसे होगा? हम आपको ये बताएंगे कि कैसे होगा। ये कैसे होगा ये जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अभी तक हुआ क्यों नहीं।